बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा बेसन का हलवा बन रहा है, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और आपका भी हलवा बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक गौर से देखना होगा। तो चलिए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप के बराबर चीनी। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ थ्रेड्स मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ाफ़रान के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये 8 से 10 इसके जो थ्रेड्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अब पानी को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें 1-2 बॉईल नहीं आ जाते और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमने इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस इसको इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें 2 से 3 बॉईल आ जाएं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ गए हैं और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो बस हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, इसको एक तरफ रख दूँगी और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया। इसके अंदर अब मैं 1 कप डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। 1 कप मैंने इसमें डाला है बेसन। बेसन को मैंने पहले से छान लिया था। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी से इस हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब बस इन दोनों चीज़ों को मैं घी में अच्छे से भून लूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और लो फ्लेम में मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भूनूंगी। कम से कम भी मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे बेसन को भूनते हुए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भूनूंगी। और आप जब देखेंगे जैसे जैसे ये भूनता जा रहा है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा और इसमें बहुत ही अच्छी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगेगी। तो ये देखिए लगातार मैं इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ। जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार आपका हलवा तैयार होगा। तो इसमें जो सारा काम है वो भुनाई का है, इसलिए भुनाई जितनी अच्छी होगी हलवा उतना ही अच्छा और टेस्टी तैयार होगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है काफ़ी बेसन का, और ये इसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट भी हो गए। तो बस जो हमने शीरा तैयार किया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आधा मैंने इसमें डाला है। अब पहले मैं इसको मिक्स करूँगी और बाकी का मैं बाद में इसमें ऐड करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। बाकी का भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको पका लूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो इसमें घी का इस्तेमाल करना है वो पिघला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो घी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको पिघला हुआ घी इसमें इस्तेमाल करना होगा। और दूसरा ये कि आपने बेसन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल करिएगा, तभी आपका जो हलवा है वो टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो बस आखिर में अब इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते, बादाम और काजू लिए हैं, तो आधे मैं अभी डाल रही हूँ, आधे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी गार्निशिंग के लिए। और ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हलवे के साथ। और हलवा जो है हमारा मज़ेदार सा रेडी है बिल्कुल सर्विंग के लिए। तो आइए अब हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बेसन का हलवा बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।